हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं अंजनी आनंद आपका अपने यूट्यूब चैनल आनंद इंग्लिश क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में आपके इंग्लिश 100 मार्क्स का थर्ड चैप्टर अ पिंच ऑफ स्नफ का जो भी VVI ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसको मैं हाईलाइट करने वाला हूं, उसकी चर्चा में करने वाला हूं। आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं वो सभी लोग कॉपी और कलम निकाल करके इसको नोट कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक ऑब्जेक्टिव का हिंदी और उसका आंसर एक एक करके समझाया जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से इस चीज़ को समझिए और जितना हो सके इस वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें और आप भी इस चीज़ को नोट कीजिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन का। सबसे पहला क्वेश्चन है, आप ध्यान देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है, मैं जूम करके बता रहा हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन है ए पिंच ऑफ स्नफ, उसका लिखा हुआ है हैज़ बीन रिटेन बाय, उसका डैश दिया हुआ है। उसके बाद आपके सामने 4 ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, आंसर दिया हुआ है। इसी में आपको चूज करना है कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो चलिए पहले हम इसका हिंदी समझते हैं। ऊपर का जो हेडिंग है ए पिंच ऑफ स्नफ हैज़ बीन रिटेन बाय, इसका हिंदी हुआ कि ए पिंच ऑफ स्नफ जो कहानी है वो किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मुरली मनोहर जोशी, आप देख सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है मुरली मनोहर जोशी। दूसरा ऑप्शन है मनोहर पांड्या। तीसरा ऑप्शन है मनोहर मालगोंकर। और चौथा ऑप्शन है आपके सामने विक्रम नैपाल। तो ये चारों ऑप्शंस में जो सही ऑप्शन है उसको मैं टिक करता हूं। और आप जानते हैं, अगर बुक पढ़े होंगे तो उसमें आप देखे होंगे कि इसका सही आंसर है मनोहर मालगोंकर, यानी सी नंबर। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, मनोहर मालगोंकर सी नंबर। ठीक है, उसके बाद चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है द नरेटर्स मदर वाज वेरी लॉयल टू, यानी नरेटर्स का मतलब क्या होता है? नरेटर्स का मतलब होता है लेखक। वाज वेरी लॉयल, लॉयल मीन्स होता है समर्पित, यानी कि किसी के पक्ष में होना। पूरे का हिंदी हुआ कि नरेटर की जो माँ है, यानी लेखक की जो माँ है, वो बहुत ज़्यादा समर्पित थी किसके प्रति? तो आपके सामने 4 ऑप्शंस है, देख लीजिए। सबसे पहला है हर साइड ऑफ द फैमिली, इसका हिंदी हुआ अपने परिवार के प्रति। दूसरा ऑप्शन है हर सन, यानी अपने बेटे के प्रति। तीसरा ऑप्शन है द कंट्री, यानी देश के प्रति। चौथा ऑप्शन है सोहनलाल रातीराम, यानी कि सोहनलाल रातीराम के प्रति। तो आप जानते होंगे इस कहानी के अनुसार लेखक की माँ जो है अपने परिवार के प्रति ज़्यादा समर्पित होती है। ये बात स्टार्टिंग जब मैंने कहानी आपको बताया था उसमें मैंने बताया था कि जो माँ होती है वो ज़्यादातर अपने परिवार के प्रति समर्पित रहती है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर, है ना, हर साइड ऑफ द फैमिली। चलिए अब बात करते हैं तीसरा क्वेश्चन का। द नरेटर वाज डैश, नरेटर था, क्या था? अब कहानी पढ़े होंगे तो लेखक जो था वो एक ऑथर था, मालिक था। ए डॉक्टर, एक डॉक्टर था। एन इंजीनियर, एक इंजीनियर था। या फिर एन अंडर सेक्रेटरी, या फिर वो एक अंडर सेक्रेटरी था। आपने कहानी में बार बार सुना होगा कि लेखक जो है एक अंडर सेक्रेटरी था। तो इसका आंसर क्या होगा? डी नंबर। ठीक है ना, इसको आप याद कर सकते हैं आराम से और ध्यान से इसको सुनिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कितना नंबर में? 4 नंबर में। नानू काका हैड वाइट हेयर्ड विथ, नानू काका को था उजला बाल, और उजला बाल के साथ साथ और क्या था?
चश्मा था। पहला का ऑप्शन है स्पेक्टल्स, इसका मतलब स्पेक्टिकल्स मतलब होता है चश्मा। दूसरा ऑप्शन है एन इम्प्रेसिव मुस्टेक, इसका मतलब होता है एक आकर्षक मोछ। और तीसरा ऑप्शन है अ केप यानी कि एक टोपी। और चौथा ऑप्शन है अ डॉग यानी कि एक कुत्ता। तो क्या था, आपने कहानी में पढ़ा होगा, इसका आंसर होगा एन इम्प्रेसिव मुस्टक। नानू काका का जब एंट्री होता है, आप कहानी के अनुसार ध्यान दीजिए, अगर आपको याद होगा कि जब नानू काका का एंट्री होता है प्लेटफार्म पर, तो उस समय लेखक के द्वारा उसका उनका डिस्क्रिप्शन किया जाता है। तो देखिए वो उजला बाल है ना, और उनका जो मोस्ट था वो बहुत ही इम्प्रेसिव था। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, है ना। अब आते हैं पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन में है इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर द नरेटर टू अरेंज, लेखक के लिए लगभग यह नामुमकिन था व्यवस्था करना। क्या चीज़ का व्यवस्था करना लेखक के लिए नामुमकिन था। आप चलिए थोड़ा कहानी का चर्चा करते हैं। जब नानू काका आते हैं और लेखक से मिलते हैं तो वो कहते हैं कि तुम मुझे जो है ना मंत्री से मिलाओ। किसको कहते हैं, लेखक को कहते हैं। तब लेखक इसका जवाब देते हुए कहता है कि मेरा काम जो है मंत्री से मतलब इंटरव्यू कराना नहीं है, मंत्री से इंटरव्यू कराना बहुत ही मुश्किल है। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा, आप गैस कर सकते हैं। इसके अनुसार आंसर होगा, देख लीजिए आंसर होगा इसके अनुसार। आपके सामने चार ऑब्जेक्टिव टाइप आंसर है। पहला है मीटिंग्स मतलब सम्मेलन। दूसरा ऑप्शन है बुक्स, हिज बुक्स, इसके नहीं उसका किताब। तीसरा ऑप्शन है इंटरव्यूज़ विथ मिनिस्टर, ध्यान दीजिएगा यानी मंत्री से साक्षात्कार। और चौथा ऑप्शन है द मैरिज ऑफ हिज डॉटर यानी कि आप उसकी बेटी का शादी। तो आप देखिए इसमें जो हमने अभी चर्चा किया था उसके अनुसार कौन सा चीज़ इम्पॉसिबल है, तो वह है इंटरव्यूज़ विथ मिनिस्टर, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। नोट करते जाइए, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6 में। इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नानू काका ऑलवेज टर्न टू, जब नानू काका गुस्सा जाते हैं यानी जब उनको गुस्सा आ जाता है तो वो कौन सी भाषा में आ जाते हैं। तो आपके सामने ऑप्शन है हिज मदर टंग यानी अपनी मातृभाषा में। दूसरा ऑप्शन है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी में। तीसरा है संस्कृत यानी कि संस्कृत में। और डी नंबर में हिंदी। तो ये तीनों तो हमको लग रहा है कि आपने कभी सुना भी नहीं होगा, उस चैप्टर में कोई कहानी ही कोई चर्चा ही नहीं है। और आपको याद होगा कि जब कहानी की चर्चा अगर थोड़ा सा हम कर लें यहाँ पर, तो आपको याद होगा जब नानू काका पहली बार मिलते हैं किससे, नरेटर से, तो सबसे पहले नरेटर जो है उनको नॉर्थ ब्लॉक में जाके छोड़ता है। और वहाँ पर वो बहुत देर तक वो मंत्री से मिलने की कोशिश करते हैं लेकिन मिल नहीं पाते। और जब वो उधर से वापस आते हैं तो गुस्साते हुए आते हैं। और तभी इसका चर्चा होता है कि जो नानू काका हैं वो ऐसे कंडीशन में अपने मातृभाषा में आ जाते हैं। अगर उनकी मातृभाषा की चर्चा किया जाए तो उनकी मातृभाषा इस कहानी के अनुसार था, क्या जानते हैं, मराठी। आपको याद होगा शायद, आप अगर क्लास किए हैं तो मराठी है। और यहाँ पे तो मराठी अगर दिया रहता था तो आंसर वही होता। तो मराठी उनका मातृभाषा है। और यहाँ पर देखिए ए नंबर में लिखा है हिज मदर टंग, तो इसका मतलब है कि इसका सही जवाब होगा ए नंबर, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। नानू काका वाज एन एक्सपर्ट इन बैन, चलिए इसका हिंदी हुआ नानू काका एक्सपर्ट थे। क्या चीज़ में एक्सपर्ट थे, एक्सपर्ट मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अनुभवी चालाक। क्या चीज़ में थे, साइकोलॉजी में यानी कि मनोविज्ञान में। टेलिंग लाइज, बी नंबर में देखिए टेलिंग लाइज यानी कि झूठ बोलने में। सी नंबर में पॉलिटिक्स यानी क्या राजनीतिक में। डी नंबर में मेडिसिन क्या दवाई में। कहानी के अनुसार अगर आप पूरा कहानी पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि पूरे कहानी में नानू काका सिर्फ झूठ ही बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा कितना नंबर, तो बी नंबर यानी टेलिंग लाइज, ठीक है। अब बात करते हैं 8 नंबर का। नानू काका हैड टाइड ए ह्यूज डैश टर्बान अराउंड हिज हेड, नानू काका बांधे बहुत बड़ा
डैश टर्बन राउंड हिज डे हेड। अब यहाँ पे डैश है, उसमें आपको भरना है इस ऑब्जेक्टिव के अनुसार। पहला है ऑप्शन रेड, दूसरा है ऑरेंज। तो 8 नंबर का आंसर हो जाएगा कौन सा, ये ऑरेंज रंग का, यानी कि नारंगी कलर का उन्होंने पगड़ी बांधा हुआ था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का। मनोहर मालगोंकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। मनोहर मालगोंकर वाज द डैश ऑन प्रोबेशन। लेखक यानी नरेटर का नाम मनोहर मालगोंकर है, और वो जो है क्या थे इस कहानी में। तो आप तो कहानी के अनुसार जानते हैं वो एक अंडर सेक्रेटरी थे, लेकिन कुछ अवधि के लिए अंडर सेक्रेटरी थे। क्या थे वो, कुछ अवधि के लिए अंडर सेक्रेटरी थे। अब आपके सामने 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है सेक्रेटरी, दूसरा ऑप्शन है अंडर सेक्रेटरी, तीसरा ऑप्शन है चीफ सेक्रेटरी, और डी नंबर का ऑप्शन है ज्वाइंट सेक्रेटरी। तो इसका आंसर आप समझ सकते हैं कौन सा होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, अंडर सेक्रेटरी। आपको कंफ्यूज करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है सेक्रेटरी, ये आपका गलत होगा, इसलिए आप जो है पूरा आंसर लिखिएगा जिसका है अंडर सेक्रेटरी। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नानू काका वाज द डैश ऑफ मनोहर मालगोंकर्स मदर। यानी नानू काका कौन थे, मनोहर मालगोंकर्स मदर, यानी जो मनोहर मालगोंकर लेखक हैं उनके माँ का क्या रिलेशन था नानू काका से। तो बताइए, कहानी में पढ़े होंगे, क्या वो भाई थे नानू काका नरेटर के भाई थे, नरेटर के माँ के भाई थे, या फिर नरेटर के माँ का पिता थे, या फिर नरेटर के माँ का सिस्टर थी, या फिर उनके बेटा थे। तो आप आंसर देख लीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी क्या थे वो, भाई थे। तभी तो हम आपको कहानी में बार बार बता रहे थे कि नरेटर जो है नानू काका को हमेशा मामा बोलते थे। इसका मतलब है कि नानू काका नरेटर के माँ का भाई था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। नानू काका वाज द नरेटर्स डैश। नानू काका नरेटर का कौन थे। वो तो उसके पहले वाला क्वेश्चन में ये था कि नानू काका जो है मनोहर मालगोंकर के माँ का कौन था। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि नानू काका नरेटर्स के कौन थे, क्या पिता थे, क्या मैटरनल अंकल थे, क्या मदर थे, या फिर कज़न थे। तो आपको याद होगा, आपको पढ़ाते समय बताए थे कि मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका आंसर होगा बी नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। डैश इज द मेन कैरेक्टर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ। करा कि डैश मानी जो भी है, डैश की जगह पे आप भरिएगा कुछ भी, वो मुख्य पात्र था कौन सी कहानी में, तो ए पिंच ऑफ स्नफ में। आपके सबसे पहला ऑप्शन आपके सामने है बन्नू काका, है ना। बन्नू काका तो हमको लगता है कहीं सुने नहीं होंगे इस चैप्टर में। बी नंबर में है नानू काकावी। देख लीजिए, कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए ध्यान से वर्ड मीनिंग पर केयर कीजिए, नानू काकावी। और सी नंबर में है राजू काकान, और डी नंबर में है रामू काका। तो इसमें ये जो ऑप्शन दिया हुआ है शायद ये गलत दिया हुआ है, और हमको लग रहा है कि शायद यहाँ पे बी नंबर में, सॉरी ए, इसमें उल्टा दिया हुआ है। पहले बी दे दिया, उसके बाद ए दिया, उसके बाद सी दिया, उसके बाद डी दिया। ये शायद मिसप्रिंट हो गया है, लेकिन आप जानिए यहाँ पर ये होगा, क्या बोलते हैं, बी ए नंबर का जो ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने, ये आंसर हो सकता है। इसका आंसर पूरा होगा नानू काका। नानू काका, ठीक है, सही से लिखा नहीं रहा है, बट नानू काका इसका आंसर होगा। और ये आपके सामने जो ए नंबर में जो नानू काका दिया हुआ है, वो लास्ट में जो KAYWI है वो हट जाएगा, है ना, मिसप्रिंट हो गया है। तो इसका आंसर यही हो सकता है, नानू काका। अब आप बात करते हैं 13 नंबर का क्वेश्चन का। नानू काका वाज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम डैश। नानू काका दिल्ली से आ रहे थे किससे मिलने के लिए। तो आपके सामने ऑप्शन है नंबर ए में मिनिस्टर, है ना, बी नंबर में है डॉक्टर, सी नंबर में है फ्रेंड्स, और डी नंबर में है गवर्नर। तो किससे मिलने आ रहे थे, कहानी के स्टार्टिंग में आप ये बात लिखा हुआ है कि नानू काका दिल्ली से आ रहे थे किससे मिलने के लिए, तो मंत्री से, कुछ मंत्री से मिलने के लिए आ रहे थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर।
ठीक है। अब बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन का। नानू काका टुक आउट हिज चेक, हिंदी समझिए। टुक जो है टेक का V2 है। नानू काका ने अपना चेक को निकाला, चेकबुक को निकाला एंड राइट और लिखा चेक फॉर डैश, कितने रुपये का उन्होंने उस पर अमाउंट लिखा था। कहानी को आप ध्यान से अगर पढ़े होंगे तो उसमें लिखा हुआ था क्या, कितने रुपये का। तो आपके सामने ऑप्शन है नंबर 1 में 5000 रुपीज़, ठीक है, सुनते जाइए। नंबर बी में है 2000 रुपीज़, और सी में है 8000 रुपीज़, और डी में है 3। तो इसका आंसर होगा 8000 रुपीज़, जिसको कि उन्होंने, याद होगा कहानी में, उन्होंने धोबी को दिया था अपने कोट में फोल्ड करके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 15 का। रातीराम वाज द सन ऑफ, रातीराम बेटा था, किसका बेटा था। तो पहला ऑप्शन है सोहन लाल रातीराम, बी नंबर में मोहन लाल रातीराम, सी नंबर में देवानंद लाल रातीराम, और डी नंबर में हीरो लाल रातीराम। तो ये जो आपके सामने BCD दिया हुआ है, ये तो नाम उसमें है ही नहीं। आपका अगर जाना पहचाना नाम है तो वह है सोहन लाल रातीराम, ऐसे करके भी समझ सकते हैं, और आपको याद होगा तो उससे भी समझ सकते हैं। ये बी नंबर का आंसर हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। तो 16 में है डैश इज़ द हिमोरियस स्टोरी, इसमें कौन सा हिमोरियस मतलब क्या होता है। हिमोरियस मतलब होता है, जिसे आप देखे होंगे बहुत ही रोचक, इंटरेस्टिंग, या फिर क्या होने वाला है इसके बारे में पता नहीं है, ये एक कहलाता है हिमोरियस स्टोरी। तो द आर्टिस्ट अभी तो पढ़े नहीं हैं आप, ये कहानी है। पिंच ऑफ सनप अभी जो आप ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि यही होगा। वैसे आप हिमोरियस स्टोरी का मतलब होता है इंटरेस्टिंग, जो कि रहस्यमय, जो आगे क्या होने वाला है इसके बारे में पता ना हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए पिंच ऑफ सनप, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का, है ना। तो देयर इज़ नथिंग लाइक ऑनेस्टी शेयर्ड बाय, करा है क्या, इस कहानी में एक सेंटेंस बोला गया कि ईमानदारी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ये किसके द्वारा कहा गया। तो ये कहा गया किसके द्वारा, नानू काका, बानू काका, रोशन काका और मानू काका। तो इसमें तो ये 3 नाम आप जानते नहीं हैं, बार बार अगर नाम आ रहा है तो वो कौन सा आ रहा है, ये नानू काका कहती है, आंसर सही हो जाएगा, है ना। इसलिए ये इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 का। नानू काका वेंट टू द डैश ऑटो डीलर्स, नानू काका कौन से ऑटो डीलर के पास गया था। आपको ऑटो डीलर का नाम याद है क्या। तो याद होगा, देखिए सबसे पहला सिक्का, रिक्का, मोहित और अलंकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्का, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का। नानू काका गेव द डैश से 2 रुपीज़ नोट रिवार्ड, नानू काका ने रिवार्ड के रूप में, उपहार के रूप में किसे 2 रुपया दिया था। याद होगा आपको कहानी में, किसको 2 रुपया दिया था, धोबी को या प्लम्पर को या रिक्शा वाला को या फिर कारपेंटर को। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, धोबी को, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ द डैश, नानू काका जब मिनिस्टर से मिला था, है ना, तो वो कहाँ का एड्रेस दिया था वहाँ पे नोट करते समय, ठीक है। तो नरेटर का एड्रेस दिया था कि नोवेलिस्ट का यानी उपन्यासकार का, कि ड्रामेटिस्ट का यानी नाट्यकार का, या पोएटिस का यानी कि कविकार का। तो इसमें आप, ये तो नरेटर है, नोवेलिस्ट तो है नहीं, तो इसलिए आप जो है इसमें आप डाल दीजिए आंसर क्या, आंसर हो जाएगा, सॉरी ये तो गलत हो गया, आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21। ए पिंच ऑफ सनप इज रिटेन बाय, फिर से वही क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं। ये तो इसका आंसर आप जानते ही हैं, इसका आंसर ए नंबर होगा, है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। नानू काका है जो यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग डैश, नानू काका को बहुत ही एक यूनिक क्वालिटी था, गुण था, है ना, स्पेशल गुण था, क्या विशेष गुण था, क्या गुण था उनमें। तो क्या बोलने का गुण था, सच्चाई यानी ट्रूथ, बी नंबर में लाइज यानी कि झूठ, सी नंबर में स्टोरीज यानी कि कहानी, या फिर डिक्टा, है ना, छोटे छोटे कहानी, जिसमें कौन सा होगा। तो आंसर आप जानते ही हैं, और नहीं जानते समझिए, इसका आंसर हो जाएगा, वो हमेशा इस पूरी कहानी में झूठ बोलते रहे हैं, इसलिए लाइज हो जाएगा आंसर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 का। नानू काका हैज़ टू मीट ए मिनिस्टर इन द डैश, नानू काका को मिनिस्टर से मिलना था, कहाँ पे,
तो कहानी का स्टार्टिंग में पहली बार लेखक जो है उनको ड्रॉप करता है। कहाँ पे ड्रॉप करता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। नंबर 1 में नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वेस्ट ब्लॉक और ईस्ट ब्लॉक। तो नानू काका जो है लेखक जो है नानू काका को पहली बार मंत्री से मिलाने के लिए नॉर्थ ब्लॉक में ड्रॉप करता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन ए टिकट ऑफ ड्रेस। नानू काका ने जब यात्रा किया और वहाँ लेखक के पास पहुँचा तो ट्रेन से पहुँचा, और ट्रेन से पहुँचे तो इसमें बताया गया है कि नानू काका मैनेज कर लिए सेकेंड क्लास में यात्रा करना। कौन सा टिकट पर? फर्स्ट क्लास के टिकट पर, या फिर थर्ड क्लास के, या फिर जनरल क्लास के, या स्लीपर क्लास के? तो इस कहानी के अनुसार ये थर्ड क्लास आंसर हो जाएगा, यानी बी नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का। नानू काका हैंडेड ओवर ए चेक ऑफ 1000 रुपीज़ टू नानू काका ने एक चेक दिया, है ना, किसको दिया? तो इसमें आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी धोबी को दिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26। नानू काका पोर्ट्रेड हिमसेल्फ एज द हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉगर ऑफ द महाराजा ऑफ डैश। नानू काका अपने आप को कैसा बना करके मंत्री से मिलने के लिए गए थे? कैसा बन करके? कहाँ का किस महाराजा का पंडित का रूप उन्होंने धारण किया था? कहाँ के महाराजा का? तो आपके सामने ऑप्शन है बीकानेर, दूसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है उदयपुर और चौथा ऑप्शन है निन्नौर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी निन्नौर। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। अंगोछा वाज केप्ट बाय डैश। अंगोछा किसको कहते हैं? आप लोग अपने भाषा में कहते हैं उसको गमछी। तो गमछी कहा जाता है उनको, इसे भी अंगोछा भी होता है। अंगोछा जो है किसके द्वारा रखा गया था? मनोहर मालगुंकर के द्वारा, यानी लेखक के द्वारा, कि नानू काका के द्वारा, कि मोहन के द्वारा, कि सोहन के द्वारा? तो इसका आंसर आप जानते ही हैं, इसका आंसर होगा नानू काका के द्वारा, है ना, क्योंकि वो अपने कंधे पर क्या रखते थे? अंगोछा रखते थे, और बार बार उस अंगोछा में अपने एक चुटकी सूंघनी लेकर के उसको पोंछते थे, है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर बात करते हैं कितना नंबर 28 का। नानू काका इन ए लिंग्विस्टिक इमरजेंसी ऑलवेज टर्न टू हिज मदर टंग। ये तो आप जानते ही हैं, पहले भी एक बार क्वेश्चन ये आ चुका है, और इसको जो है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का आंसर हो जाएगा, है ना। और उसके बाद अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 का। नानू काका वाज ए वेरी डैश मैन। नानू काका बहुत ही डैश आदमी थे। कैसा आदमी थे बताइए? पहला ऑप्शन आपके सामने है क्लेवर, इसका हिंदी होता है चालाक। दूसरा ऑप्शन है फूल, इसका हिंदी होता है क्या बोलते हैं उसको, मूर्ख। और तीसरा है स्टूपिड, इसका भी होता है मूर्ख। और चौथा है ऑनेस्ट, इसका हिंदी होता है ईमानदार। तो कहानी में आप जानते हैं नानू काका कैसा थे? बहुत ही चालाक थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, है ना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। नानू काका चौफर वाज। नानू काका को जो ड्राइवर था वो कौन था? मनोहर मालगुंकर, या गांधी जी हिट्स, या डॉक्टर जाकिर हुसैन, या सिघा नोया? तो ये सब तो ऑप्शन है ही, आप इसमें जानिए कि उनका ड्राइवर कौन बना था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है। तो ये हो गया आपका 30 ऑब्जेक्टिव ए पिंच ऑफ स्नफ का, और इसको जो है आप ध्यान से नोट कीजिए। इसमें अगर कहीं भी कन्फ्यूज़न हो तो आप इसमें कमेंट कीजिए हमारे वीडियो में, और अगर वीडियो समझ में आया तो उसका भी कमेंट कीजिए, नहीं आया वो भी कमेंट कीजिए, तब हमको पता चलेगा कि मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और आप हमें बताइए कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। ओके। फिर इसी तरह का सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए, ताकि इस प्रकार से मैं कल भी या फिर और भी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि आगे मैं इसका समरी के बारे में चर्चा करूं। फिर नेक्स्ट चैप्टर जो आपका चौथा है उसका मैं क्या बोलते हैं इसी तरह का बना करके मैं अपलोड करूंगा, और उसको आप देख करके नोट कीजिएगा। इसके द्वारा आपका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएगा। और आपको समझ में आया या नहीं आया इसके बारे में भी बताइए, कमेंट करके बताइए, हमें पर्सनल मैसेज करके बताइए कि आपको ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया। ओके, चलिए ठीक है, ओके बाय।